नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विदेश कुमार और स्वागत है आप सभी का आंगन एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम योगासन के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि योगासन की क्या परिभाषा है, साथ ही हम ये जानेंगे कि योगासन कैसे किए जाते हैं, उनसे हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं और साथ ही योगासन करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि योगासन किसे कहते हैं। तो शक्ति और अवस्था को योगासन कहते हैं, यानी हमारा जो शरीर है उसे एक ऐसी विशेष अवस्था में लाना जिससे हमारे शरीर में शक्ति का संचार हो सके, वही योगासन कहा जाता है। आगे हम कुछ और परिभाषाएं देखते हैं, जैसे श्री व्यास जी द्वारा एक परिभाषा दी गई है। इनका कहना है कि योग का अर्थ समाधि है। अब यहाँ समाधि का अर्थ यह नहीं है कि पृथ्वी में समाधि ले लेना या जल में समाधि ले लेना। यहाँ समाधि का अर्थ है कि हमारे मन और हमारे शरीर में एक संतुलन बनाना और योग की जो समाधि है उस समाधि में डूब जाना। आगे एक और परिभाषा है, वो महर्षि पतंजलि द्वारा दी गई है। इनका कहना है कि स्थिरम सुखमासनम, संस्कृत में परिभाषा दी गई है स्थिरम सुखमासनम, जिसका अर्थ होता है शरीर की वह अवस्था जो सुखदायी एवं स्थिर हो, आसन कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे हम कुछ आसनों के बारे में देख लेते हैं कि आसन कैसे किए जाते हैं, उनसे क्या फ़ायदे होते हैं और साथ ही उनको करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट बात हमें जान लेना ज़रूरी है कि आसन के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ एवं सबल रहता है। यानी आसन का अगर हम नियमित अभ्यास करते हैं, डेली हम योगासन करते हैं, तो हमारा जो शरीर है वो हेल्दी भी रहता है और साथ ही साथ एनर्जाइज्ड भी रहता है। राइट, अब आगे हम बात करते हैं कुछ प्रमुख आसनों के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पद्मासन के बारे में। सो फ्रेंड्स, पद्मासन का अर्थ क्या होता है? पद्म का अर्थ होता है कमल और आसन का अर्थ होता है आकृति, यानी हमें कमल के समान आकृति बनानी है इसमें। तो यह एक उत्कृष्ट ध्यानात्मक अवस्था है। अगर आप ध्यान करते हैं, ध्यान कैसे किया जाता है इस पर मैंने कल एक वीडियो बना दिया है। ठीक है, अगर आप ध्यान करते हैं तो ये अवस्था उसके लिए सबसे उत्तम है। ये उत्तम ध्यानात्मक अवस्था इसे इसलिए कहा जाता है। तो इसे पद्मासन इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे शरीर की जो आकृति बनती है वो कमल के फूल के समान बनती है। आप इस पिक्चर को, मैं यहाँ एक पिक्चर लगाता हूँ कमल के फूल का, उससे आप समझिए। ये इस प्रकार से हमारे शरीर की आकृति कमल के फूल के समान बनती है, यानी एक पद्म के समान बनती है, इसीलिए इसे पद्मासन कहा जाता है। अब इस आसन से में लाभ क्या क्या होते हैं? तो एक तो ध्यान एवं एकाग्रता बढ़ती है, यानी आपको कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। साथ ही मेरुदंड, यानी कि आपकी जो बैकबोन है, यानी रीढ़ की हड्डी है, वो कमर वो मांसपेशियों की मजबूती होती है। आगे हम बात करते हैं कि ये आसन करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो हमें मेरुदंड को सीधा रखना है, यानी हमारी जो कमर है इसको बिल्कुल सीधा रखना है। ठीक है, दर्द हो तो बलपूर्वक ना करें। अगर आप कमर को सीधी रख रहे हैं और अगर आपको बहुत ज़्यादा उसमें दर्द हो रहा है तो आपको बलपूर्वक नहीं करना है, आप थोड़ा रिलैक्सेशन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, अगला है पहले अर्ध पद्मासन का अभ्यास करें। यानी होता है क्या कि जब ऐसे क्रॉस लेग करके बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, एड़ियों में भी दर्द होता है, साथ ही जो पिंडलियाँ होती हैं यहाँ भी दर्द होता है, जंघाओं में दर्द होता है। तो इसके लिए क्या करना है, पहले आपको केवल अर्ध पद्मासन में ही बैठना है, यानी एक पैर ऊपर रखना है और दूसरा पैर आप नीचे रख सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको धीरे धीरे अभ्यास होगा और धीरे धीरे फिर आप पूर्ण पद्मासन की स्थिति में बैठ सकते हैं। आगे और बात करते हैं हमारी रीढ़ का संबंध ब्रह्मांड से। यानी कई सारे लोग इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि जब भी हम योग करते हैं तो हमारी कमर जो होती है रीढ़ की हड्डी से हमेशा सीधा रखने के बारे में क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। अगर हम झुक के बैठते हैं तो वो हमें ज़्यादा आरामदायक लगता है। तो सीधी कमर इसलिए रखी जाती है, जो हमारा सीधा रीढ़ की हड्डी वो इसलिए रखा जाता है क्योंकि हमारी जो रीढ़ का संबंध है वो इस ब्रह्मांड से है। राइट, क्योंकि हमारी रीढ़ ब्रह्मांड की धुरी है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, अनंत है, विशाल है। हम नहीं जानते हैं कि इसका केंद्र क्या है। इसीलिए योगियों ने, महायोगियों ने, आदि योगियों ने हमारी जो रीढ़ है इसको इस ब्रह्मांड की धुरी माना है। आगे हम बात करते हैं उत्तान पादासन में, जिसमें उत्तान का अर्थ होता है उठाना और पाद का अर्थ होता है पैर और आसन का अर्थ होता है स्थिति, यानी पैर को ऊपर उठाने की स्थिति के बारे में बात की जा रही है कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ से हमारे पैर को हम ऊपर उठा रहे हैं, इसलिए इसे उत्तान पादासन कहते हैं। इस आसन से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं? तो कब्ज आजीर्ण का निवारण होता है, यानी अगर आपको एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो उसका निवारण इससे हो जाता है। पैरों की मांसपेशियों की मालिश होती है, पैरों की जो मांसपेशियाँ ऊपर उठती है इनसे पैरों की मालिश होती है, उनमें एक तरह का बूस्टअप आता है। अगला है
स्नायु दुर्बलता दूर करता है। यानी ये जो आसन है हमारे शरीर में जितनी भी नाड़ियाँ होती हैं अगर उनसे संबंधित दुर्बलता हमारे शरीर में है तो ये आसन उसे दूर कर देता है। आगे हम बात करते हैं कि इस आसन को करते समय हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो इसमें पहली है पैर उठाने पर घुटने न मोड़े। यानी जब भी हम पैर ऊपर उठाते हैं तो हमें इन घुटनों को इस तरह से नीचे नहीं मोड़ना है, इन्हें बिल्कुल सीधा रखना है। ठीक है। अगला है कमर दर्द होने पर न करें। अगर आप पैर ऊपर उठा रहे हैं और आपको कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आपको इस आसन को नहीं करना है, ये बात ध्यान रखनी है। फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं विपरीत करणी आसन के बारे में। या ये आसन कैसे किया जाता है। इसमें सिर नीचे और पैर जो है वो ऊपर रहते हैं। देखिए एक तो होता है शीर्षासन जिसमें हमारा सिर नीचे और हमारा जो पैर होते हैं वो ऊपर होते हैं, तो ये आसन वो नहीं है। इसमें बिल्कुल हमारा सिर नीचे और पैर ऊपर नहीं होते, इसमें करणी बनती है, वो भी विपरीत। कैसे। मान लीजिए करणी का अर्थ होता है रूट। अब आपने देखा होगा कि मैथ्स में रूट इस तरह से बनता है। ठीक है। हिंदी में इसे करणी कहते हैं। तो अगर ये इसे हम विपरीत बनाएंगे तो ये कैसे बनेगा, तो ये इस तरह से बनेगा, इस तरह से ये रूट बनेगा। तो देखिए हमारे शरीर की स्थिति भी कुछ इसी तरह से इसमें बन रही है। ठीक है। तो इसलिए इसे विपरीत करणी आसन कहते हैं। ठीक है। तो अब इसके लाभ क्या क्या होते हैं। तो पहला है मस्तिष्क में प्रभावी रक्त संचरण होता है, यानी हमारे माइंड तक प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है। अगला है थायराइड ग्रंथि की सक्रियता बढ़ती है। जो थायराइड ग्रंथि होती है हमारे गले में होती है, इसमें भी सक्रियता बढ़ जाती है इस आसन से। अजीर्ण व हार्निया को ठीक करता है। अब आगे हम देखते हैं कि क्या क्या हमें सावधानियां रखनी है। तो पैर धीरे धीरे ऊपर नीचे करें। यानी अगर आप धीरे अपने पैर को ऊपर उठाते हैं, आप ऐसे सोए हुए, तो पैर को धीरे धीरे आपको ऊपर उठाना है और उनको धीरे धीरे ही आपको नीचे लेके आना है। ठीक है। साथ ही अगला है यथा स्थिति में आने पर सिर न उठाए। मान लीजिए आपने आसन कर लिया और आपने अपने जो पैर हैं ये ऊपर कर लिए, करने की विपरीत करने की अवस्था में कर लिए, तो अब आपको अपना जो सिर है ऊपर नहीं उठाना, वरना आपके गले में या आपकी गर्दन में पेन हो सकता है, आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपनी गर्दन को बिल्कुल यथा स्थिति में आपको रखना है। ये देखिए मैंने यहाँ बना भी रखा है। ये रूट इस तरह से होता है और ये इस तरह से हम आसन बनाते हैं, इसलिए इसे विपरीत करणी आसन कहते हैं। फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं भुजंग आसन के बारे में। अब भुजंग का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स भुजंग का अर्थ होता है सर्प, यानी जो सांप होता है उसका भुजंग पर्यायवाची शब्द है। राइट। तो इन पर्यायवाची शब्दों पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो आप हमारे चैनल पे हिंदी की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। भुजंग का अर्थ होता है सर्प और आसन का अर्थ होता है स्थिति, यानी हमें सांप की जैसी स्थिति बनानी है। अब देखिए सांप भी इसी तरह से होता है, ऐसे होता है, आगे से वो अपना फन ऐसे करता है, तो बिल्कुल ऐसी ही स्थिति हम बना रहे हैं, इसीलिए इसे भुजंगासन कहते हैं। अब इसके लाभ क्या क्या होती है। देखिए इसके ढेर सारे फायदे हैं। पहला है वायु दोष दूर होता है। अगर आपको वायु से संबंधित कुछ प्रॉब्लम है, गैस प्रॉब्लम है, तो वो इससे बिल्कुल दूर हो जाती है। रीढ़ में लचीलापन आता है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है इसमें लचीलापन आता है। कंधा गर्दन रोग निवारण, आपको कंधे से संबंधित कुछ रोग है या गर्दन से संबंधित कुछ रोग है तो इनका भी निवारण हो जाता है। दमा रोग पर नियंत्रण हो जाता है। और भोजन के बाद जो खट्टी डकार आती है उससे हमें छुटकारा मिल जाता है। अब एक और चीज़ है कि इस आसन को करते समय, भुजंग आसन को करते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। तो आपको एक सावधानी ये रखनी है कि सीना तना हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आसन तो कर रहे हैं लेकिन आपका जो सीना है वो झुका हुआ होता है। मतलब ये इस तरह से आपको सर्प की स्थिति नहीं बनाने की, बस नीचे झुके हुए। आपका जो सीना है वो इस तरह से सर्प की भांति तना हुआ होना चाहिए। चलिए आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स वज्रासन के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं अभी आपको बताऊंगा। तो वज्रासन क्या होता है, इसे करने से हमारी जो जंघाएं हैं वो वज्र के समान मजबूत हो जाती है, इसीलिए इसे वज्रासन कहते हैं। तो ये तो जान लिया इसे वज्रासन क्यों कहते हैं। ठीक है। अब इसके लाभ देख लेते हैं। तो भोजन के उपरांत होने वाला एकमात्र आसन है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ऐसा कौन सा आसन है जो भोजन करने के बाद किया जाता है, तो फ्रेंड्स वो आपका वज्रासन है। ठीक है। बाकी सारे जो आसन है वो हमेशा भोजन करने से पहले ही किए जाते हैं, यानी मॉर्निंग में। लेकिन जो वज्रासन है इसे आप भोजन करने के बाद भी कर सकते हैं। क्यों, इसके फायदे आगे देखिए। पाचन क्रिया ठीक होती है, हम जो खाते हैं और हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो इससे ठीक होता है। ठीक है। जंघाओं व पिंडली की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, यानी हमारी जो जंघा हैं इनकी मांसपेशियां और ये जो पिंडलियां हैं इसकी मांसपेशियां इससे मजबूत होती है। सावधानियाँ क्या क्या रखनी है। सावधानियाँ आपको ये रखनी है कि एड़ियों पर ना बैठें। ठीक है। अगर आप ये आसन कर रहे हैं तो आपको एड़ियों पे नहीं बैठना है, आपको दोनों एड़ियों के बीच में बैठना है। और दूसरा सावधानी ये कि पहले पंजे अंदर
व एड़ी बाहर रखें। देखिए मेन तो ये आसन इस तरह से होता है जिसमें आपको पंजे बाहर और एड़ी अंदर रखना है। लेकिन होता क्या है, जब स्टार्टिंग में आप ये आसन करेंगे और आप जब एड़ी पर बैठेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, आपको एड़ी में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो इसलिए आप क्या कीजिए कि पहले स्टार्टिंग में आपके जो पंजे हैं उनको आप अंदर रखिएगा और जो एड़ियाँ हैं उनको आप बाहर रखिएगा, ठीक है। लेकिन जब धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस होने लगे तब आप पंजे को बाहर और एड़ियों को अंदर रखना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं उत्तान मंडूकासन के बारे में। उत्तान का अर्थ होता है उठे हुए, खड़े हुए। मंडूक का अर्थ होता है मेंढक। आसन का अर्थ होता है स्थिति, यानी खड़े हुए मेंढक की स्थिति आपको बनानी है इस तरह से, ठीक है। ये दो अलग अलग आसन नहीं है, ये एक ही आसन है, लेकिन उसका दोनों तरफ का व्यू बताने के लिए मैंने ये दो पिक्चर यहाँ पर बनाए हैं। तो अगर आपको ये पिक्चर्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ इसके लिए ही इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें। आगे हम बात करते हैं कि उत्थान मंडूकासन के लाभ कौन कौन से होते हैं। तो पहला इसका लाभ है पीठ दर्द का निवारण होता है। अगर आपको पीठ में कुछ दर्द होता है तो उसका निवारण इससे हो जाता है। कंधों की लोच दूर होती है। अगर आपके कंधे बहुत ज़्यादा झुके हुए रहते हैं, ठीक है, तो उसकी लोच भी इससे दूर हो जाती है। और जंघाओं की चर्बी कम हो जाती है। हमारे जंघाओं में जो बहुत सारी चर्बी हो जाती है ये भी इससे कम हो जाती है, राइट। आगे हम बात करते हैं कि इससे करते समय में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो दृष्टि को हमेशा सामने रखें, राइट। और आगे आपको पीठ को सीधी रखना है, बिल्कुल सीधी रखना है। अपनी पीठ को झुकाव यहाँ नहीं होना चाहिए। और हाथों को धीरे धीरे ऊपर नीचे करें। अपने हाथों को ऊपर ले जा रहे तो धीरे धीरे, और नीचे ले जा रहे तो धीरे धीरे, बिल्कुल अचानक से या सडनली उनको ऊपर नीचे नहीं करना है। आगे हम बात करते हैं ताड़ासन के बारे में। ताड़ासन क्या होता है? ताड़ वृक्ष की भांति सीधा आसन। हमारे जो शरीर है उसे ताड़ वृक्ष की भांति बिल्कुल सीधा रखना है। अगर आपने ताड़ का वृक्ष नहीं देखा है तो मैं यहाँ पर एक पिक लगा देता हूँ, आप ताड़ के वृक्ष को देख लीजिए। इस वृक्ष के समान हमारे इस शरीर की जो स्थिति वो रहती है, ठीक है। इसलिए इसे ताड़ासन कहते हैं। अब इसके लाभ क्या क्या होते हैं आप वो देखिए। सो फ्रेंड्स, इससे लाभ ये रहते हैं कि सबसे पहला इससे लाभ ये है कि इससे हमारी ऊंचाई बढ़ती है। अगर आपको लंबाई बढ़ानी है तो आप ताड़ासन कीजिए। मेरुदंड लचीला होता है। हमारा जो कमर होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, ये इससे मजबूत होती है और हमारी एकाग्रता बढ़ती है। अब इससे हमारा कंसंट्रेशन कैसे बढ़ता है? जब हम ताड़ासन करते हैं तो हमारे शरीर को हमें एक जैसा रखना पड़ता है, तो इससे बैलेंस बनता है और उस बैलेंस पे हमारा फोकस जाता है, इसीलिए इससे भी कंसंट्रेशन बढ़ता है। सावधानियाँ क्या रखनी है? सावधानियाँ आपको ये रखनी है कि जिस व्यक्ति को चक्कर आते हैं ऐसे सीधा खड़ा रहने पर, वो ये आसन ना करे, वरना आप सीधे खड़े खड़े डायरेक्टली नीचे गिर सकते हैं और आपको चोट लग सकती है, राइट। आगे हम बात करते हैं, और एक और चीज़ मैं बता दूं कि यह आसन आपकी लंबाई यानी कि ऊंचाई बढ़ाता है। फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं वृक्षासन के बारे में। तो इसे वृक्षासन क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी पर खड़े वृक्ष के समान आकृति हमारे शरीर की होती है। अब आप इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर में आपको हमारे शरीर की जो आकृति बिल्कुल वृक्ष के समान लग रही होगी। देखिए मैं एक पिक्चर लगा देता हूँ, अब आपको अच्छे से ध्यान आएगा। ये जो हमारे शरीर की आकृति एक वृक्ष के समान लग रही है, इसीलिए इसे वृक्षासन कहते हैं। इसके लाभ क्या क्या है? तो इसके लाभ हैं शरीर व मन में संतुलन रहता है। अब जब आप अगर ये आसन करने जाएंगे तो आप बार बार डिसबैलेंस होंगे। अगर आप पैर जैसे ही यहाँ लगाएंगे आप नीचे गिरने लग जाएंगे, ठीक है। आपको सहारा चाहिए होगा अपने हाथों से, और ये आसन करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। मैं इसलिए बता पा रहा हूँ फ्रेंड्स क्योंकि मैं खुद इन आसनों को करता हूँ और ये सब अभ्यास से ही संभव हो पाते हैं। तो जब स्टार्टिंग में आप वृक्षासन करेंगे तो आप बार बार नीचे गिरेंगे, राइट। आपको सहारा चाहिए होगा खड़ा रहने के लिए। जैसे आप पैरों को जगह पर जमाएंगे आपको वापस से नीचे रखना पड़ेगा, तो आपको बैलेंस नहीं बनेगा स्टार्टिंग में। तो जैसे जैसे धीरे धीरे आप बैलेंस बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको अपने मस्तिष्क में भी, अपने मस्तिष्क के साथ साथ अपने शरीर का बैलेंस बनाना होता है। तो इस तरह से एकाग्रता बढ़ती है। अगला जो इसका लाभ है वो है जंघा व पिंडली मजबूत होती है। हमारी जो जंघाएँ हैं और हमारी जो पिंडलियाँ हैं ये इससे मजबूत होते हैं। अब सावधानियाँ आपको क्या क्या रखनी है? सावधानियाँ रखनी है कि संतुलन खो जाने पर पुनः प्रयास करें। अगर आपसे स्टार्टिंग में संतुलन नहीं बन रहा है इस तरह से, तो आप ये ना सोचें कि यह आसन मुझसे नहीं होगा और आप इसका प्रयास न छोड़ें। अगर आप बार बार प्रयास करेंगे तो आप इस आसन को कर लेंगे। और जिससे चक्कर आते हैं वो भी ये आसन बिल्कुल ना करें, वरना गिरने पर आपको चोट लग सकती है। आगे हम बात करते हैं शवासन के बारे में। आज का हमारा ये लास्ट आसन है। देखो, शवासन सबसे आसान और सबसे अच्छा आसन माना जाता है। कैसे? शव के समान स्थिति या आसन। हमारे शरीर की जो स्थिति है वो शव यानी कि लाश यानी डेड बॉडी के समान रहती है। अब डेड बॉडी कैसी रहती है? बिल्कुल चुपचाप पड़ी रहती है, ना कोई उसमें हलचल होती है, ना कहीं उसी किसी बॉडी पार्ट्स में कोई खिंचाव, तनाव या स्ट्रेचिंग होती है। बिल्कुल शांत और रिलैक्स पड़ी रहती है। ठीक उसी तरह हमारे शरीर को रखना है, ठीक है।
यह एक विश्रांतिजनक आसन माना जाता है, यानी अगर आप विश्राम करना चाहते हैं तो ये आसन सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, ये हमारी थकावट को दूर करता है। देखिए आगे हम इसके लाभ भी देखेंगे। इस तरह से हमारे शरीर की स्थिति इसमें रहती है बिल्कुल एक डेड बॉडी के समान, इसलिए इसे शवासन कहते हैं। अब इसके लाभ क्या क्या हैं तो देखिए, उच्च रक्तचाप व हृदय रोगों में कमी, यानी अगर ब्लड सर्कुलेशन, हमारा जो ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो उसे ये कम कर देता है। ठीक है, और हार्ट से प्रॉब्लम भी, जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसको भी ये दूर करता है, और थकावट दूर होती है, ये सबसे मेन है। मान लीजिए अगर आपने इतने सारे आसन किए तो लास्ट में आपको ये आसन करना भी ज़रूरी है, ताकि आप, अगर आप में थकावट आ गई है तो वो दूर हो जाएगी। अगर आप दिन भर काम करके आ रहे हैं तो हम सोते क्यों हैं, हम इसीलिए सोते ताकि हमें आराम हो जाए, और अगर हम इस आसन में सोएंगे तो हमें ज़्यादा आराम होगा। कई लोग क्या करते हैं, अगर वो सोते हैं तो अपने हाथों को अपने इस तरह से अपने सीने पर रख लेते हैं, या फिर अपने इन हाथों को सिर के ऊपर रख लेते हैं, सिर के नीचे इस तरह से तकिया बना कर रख लेते हैं। तो ये आसन इतना आरामदायक नहीं रहता जितना आरामदायक शवासन रहता है। इसको कैसे करना है आपको, थकावट इससे दूर होती है, फ़ायदे तो इसके हमने देख लिया। अब देखिए इसमें सावधानियाँ क्या क्या रखनी है। तो किसी भी अंग में खिंचाव ना रखें। जब आपको सोना है तो आपके हाथ रिलैक्स होने चाहिए, दोनों, आपके दोनों पैर रिलैक्स होने चाहिए, आपकी रीढ़ की हड्डी वो रिलैक्स होनी चाहिए, आपकी गर्दन और सिर सब कुछ रिलैक्स होने चाहिए, आपकी सारी उंगलियां तक रिलैक्स होनी चाहिए। ठीक है, किसी तरह की उसमें खिंचाव या स्ट्रेचिंग आपको नहीं करना है, और आपको जो ध्यान है वो श्वास प्रश्वास पर केंद्रित करें। आप अपनी सांसें जो ले रहे हैं और जो इनहेल कर रहे हैं, जो एक्सहेल कर रहे हैं, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। अगला है झटके से ना उठे, बिल्कुल आराम से आपको उठना है। ठीक है, और आराम से लेटना है, झटके से न उठना है न लेटना है, और हाथ पैर ढीले रखें। अपने हाथों में किसी तरह का तनाव या स्ट्रेचिंग न रखें, किसी तरह का खिंचाव आपके पैरों में भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल रिलैक्स होके सोना ही शवासन कहलाता है। ठीक है, सोना का अर्थ ये नहीं कि आपको नींद ही आ जाए, लेकिन अगर आपको अपनी थकावट दूर करनी है तो आप इस आसन का सहारा ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने कुछ आसनों के बारे में जाना है। अगर आप इन आसनों का डेली अभ्यास करते हैं तो आप एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क के धनी बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।